नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? टनाटन प्रत्यय पढ़ रहे थे और प्रत्यय में बहुत सारे प्रत्यय पढ़ लिए अपन ने। आज चलेगा अपने ऋणित प्रत्यय। टॉपिक डाल लीजिए ऋणित प्रत्यय। ऋणित प्रत्यय कहाँ लगता है सारा आपको लिखना है। अभी समझा देता हूँ क्या है। री हलोर ऋणित, ऋणित प्रत्यय का सूत्र है री हलोर ऋणित। इसका मतलब क्या है कि ऋकारांत धातु हो या हलंत धातु हो, उनके साथ ऋणित प्रत्यय लगता है। किस अर्थ में? चाहिए या योग्य अर्थ में। चाहिए या योग्य अर्थ में ऋकारांत और हलंत धातु के साथ ऋणित प्रत्यय लगता है। ऋणित प्रत्यय में से ये शेष बचता है, मतलब ये ऋण भी खत्म है, ये त भी खत्म है, केवल ये शेष बचता है। ऋणित प्रत्यय लगाने पर क्या क्या परिवर्तन होते हैं? सबसे पहली बात तो कि ऋणित प्रत्यय लगाने पर उपदा में स्थित आ को दीर्घ हो जाता है। उपदा में स्थित आ मतलब अंतिम वर्ण से पहले का वर्ण। उपदा मैंने पहले बता रखी है। जैसे ये पठ धातु है तो इस पठ धातु में उपदा किसे कहेंगे? अंतिम वर्ण क्या है इसमें? ठ। और ठ से पहले कौन सा वर्ण है? प नहीं है। प में क्या मिला हुआ है? अ मिला हुआ है। तो ये जो अ है, इस अ की जगह पर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। पहला परिवर्तन। तो जब अपन इसको बनाएंगे तो क्या बनेगा? ये पाठ्य इस तरह से बनेगा। अगला परिवर्तन देखते हैं क्या होता है। धातु में अन्य स्वर हो तो उस स्वर का गुण हो जाता है। जैसे ये मान लो अ के अलावा ई हो दोनों तरह के, ऊ हो दोनों तरह के, या री हो दोनों तरह के, तो इनका क्या हो जाएगा? गुण हो जाएगा। कैसे होता है गुण? अ की जगह तो ए होता है, ऊ की जगह ओ होता है और री की जगह अर हो जाता है। जैसे मान लो क्या, ये देखो वृष, वृष प्लस ऋणित, इसमें क्या होगा? न लोप हो गया, त लोप हो गया, यहाँ तो क्या बचा अपने पास? ये। इस व्री में जो री है, इस री का क्या हो जाएगा? अर। अब क्या होगा? ये व में तो अ मिल गया, पूरा हो गया। ये र कहाँ चढ़ जाएगा? ऊपर। पीछे क्या? ये आधा श और पीछे क्या मिल जाएगा? वर्ष। तो क्या बनेगा इससे? वर्ष। आगे देखते हैं। यदि धातु अजंत हो तो उसकी वृद्धि हो जाती है। यदि धातु अजंत हो तो उसकी वृद्धि हो जाती है। जैसे मान लो, पहले तो वृद्धि समझ लो क्या होता है। ई और ई की जगह तो हो जाता है बड़ा ए, ऊ और ऊ की जगह हो जाता है बड़ा ओ, और री और री इसकी जगह हो जाता है आर। इसको कहते हैं वृद्धि। यह वृद्धि कब होती है? यदि धातु अजंत हो। जैसे क्री धातु को देखो, क्री धातु अजंत है। अजंत किसको कहते हैं? जिसका अंत स्वर से होता है, मतलब बाद में स्वर आना चाहिए। इस क्री में ये री स्वर आ रहा है। अजंत धातु के बाद यदि ऋणित प्रत्यय लगाते हैं तो जो बाद में अच है, जो बाद में स्वर है, उसकी वृद्धि हो जाएगी। मतलब अगर बाद में ई है तो ए हो जाएगा, ऊ है तो ओ हो जाएगा, री है तो आर हो जाएगा। अर कहाँ पर होता था? उपदा में। मतलब अंतिम वर्ण व्यंजन है और उससे पहले स्वर है, तब तो गुण होता था। यहाँ पर अंतिम वर्ण केवल स्वर ही हो तब वृद्धि होगी। तो जैसे क्री में ऋणित लगाएंगे तो क्या होगा? ये क्री प्लस ऋणित, ये ण गायब, त गायब, क्री में से क निकाल लिया, री का आर हो गया और पीछे क्या लगेगा? ये। तो क्या बनेगा? ये क में आ मिलते ही का, ये र आधा है, ये कहाँ चल जाएगा? इसके ऊपर कार्य।
ठीक है, इस तरह से बनेगा। अगला देखते हैं, यदि धातु में अंत में च हो या ज हो, यदि अंत में च हो या ज हो तो च की जगह तो क हो जाता है और ज की जगह ग हो जाता है। अभी केवल आपको समझना है, ये पूरा मैं डिटेल में दिखाऊंगा। च की जगह तो क हो जाता है, ज की जगह ग हो जाता है। जैसे ये जो वाली कंडीशन है ये बहुत कम होती है, परंतु ये अधिकतर हो जाती है। जैसे ये मान लो आप भुज प्लस णेत, भुज धातु में णेत प्रत्यय मिलाना है। सबसे पहली बात तो ऊ का क्या होगा, ओ हो जाएगा, ये ओ हो गया। ज का क्या होगा, ग होगा, ये ग होगा। णेत में से ण और त खत्म हो गया, क्या बचा, ये क्या बनेगा इसका, भोग्य। ठीक है, ये च का क बहुत कम चांसों में होता है, अधिकतर में च का च ही रहता है। जैसे पच प्लस णेत, ये करना है अपने को, तो यहाँ पर च का च ही रहेगा, क नहीं होगा। बहुत कम ऐसे मौके आते हैं जब च की जगह पर क हो जाता है, फिर भी एक नियम है तो इसको लिख लेना। तो इसका क्या बनेगा, यहाँ पर तो उपधा में दीर्घ हो गया, च ऐसा का ऐसा ही, और ये हटा दिया तो क्या बन जाएगा इसका, पाच्य। ठीक है, अब इनको अपन नियम में लिखते हैं, बिल्कुल एक सिस्टम से जमा के। ऊपर लिख लिया होगा आपने णेत प्रत्यय। णेत प्रत्यय का सूत्र लिखिए, री हलोर णेत, और इसका मतलब क्या है, ऋकारांत व हलंत धातु में चाहिए या योग्य अर्थ में णेत प्रत्यय लगता है। णेत प्रत्यय का ये शेष बचता है, मतलब ण खत्म, त खत्म, बीच में जो ये है वही शेष बचता है। परिवर्तन क्या क्या होते हैं वो देखते हैं अब। लिखिए, णेत प्रत्यय लगने पर धातुओं में निम्न परिवर्तन होते हैं। क्या क्या परिवर्तन होते हैं, पहला है धातु की उपधा में स्थित अ का दीर्घ यानी आ हो जाता है, ये सब चीज़ें भी समझा चुका हूँ मैं। उपधा में अन्य स्वर हो तो उसका गुण हो जाता है, मतलब ई या बड़ा ई हो तो ए हो जाता है, ऊ या बड़ा ऊ हो तो ओ हो जाता है, री या बड़ा री हो तो अर हो जाता है। यदि धातु अजंत यानी स्वर से अंत होने वाली हो तो वृद्धि हो जाती है। वृद्धि का मतलब यदि अंत में ई या बड़ा ई आ रहा हो तो उसका ए हो जाएगा, ऊ या बड़ा ऊ आ रहा हो तो उसका औ हो जाएगा, और री या बड़ा री आ रहा हो तो उसका आर हो जाएगा। नंबर 4, धातु के अंत में स्थित च को क और ज को ग में बदल देते हैं। ये च को क मतलब कम ही होता है, अधिकतर नहीं होता है, परंतु फिर भी आप नियम के लिए लिख लो कि च को क भी हो जाता है। जैसे वाच है तो उस वाच में वाच भी रह जाएगा और वाक भी हो जाएगा। अभी देखेंगे उदाहरण में। इस तरह से टेबल बना लीजिए, धातु, प्रत्यय और शब्द, और उदाहरण लिखना चालू करिए। क्री धातु णेत प्रत्यय कार्य, पट धातु णेत प्रत्यय पाठ्य, पच णेत पाच्य, वृष णेत वर्षे, ध्री णेत धार्य, हिरी णेत हार्य। आगे लिखिए, भुज णेत भोग्य, तेज णेत त्याज्य, याच णेत याच्य, वच णेत वाक्य या वाक्यम, दोनों बनेगा इससे। प्रेष णेत प्रेष्य, भ्री णेत भार्य, और भिद णेत भेद्य।
नोट लगाकर ये दो नियम लिखिए। पच, याच और तेज धातु में च व ज क्रमशः क व ग में नहीं बदलते हैं। और दूसरा, अभी जो अपन ने देखा है उनमें देखा है कि च और ज क व ग में नहीं बदले हैं। पीछे शब्दों को देख लेना क्या लिखा है वहां पर। दूसरा है बुझ धातु में नेत प्रत्यय लगने पर भोज्यम भक्ष्य सूत्र से खाने योग्य अर्थ में भोज्य रूप बनेगा। भोज्य का मतलब खाने योग्य, जबकि उपभोग या भोगने योग्य अर्थ में भोग्य रूप बनेगा। भोग्य का मतलब भोगने योग्य या उपभोग करने योग्य। और इस प्रत्यय का लास्ट नियम लिख लीजिए। एक सूत्र है मृज्येर वृद्धि। इसका अर्थ है हलंत धातु होने पर भी मृज धातु में णेत प्रत्यय लगने पर गुण न होकर अपवाद स्वरूप वृद्धि होती है। जैसे मृज प्लस णेत बराबर मार्गे। इसका मतलब क्या है कि अपन ने जो पहले नियम पढ़ा था उसमें क्या था कि यदि किसी भी धातु की उपधा में, जैसे मान लो पठ है, पठ नहीं वृष, देखो जैसे यह वृष धातु है तो इसका रूप क्या बनाया था अपन ने, वर्षे। यहां पर स से पहले री है, इस री का गुण हुआ था और री का गुण क्या होता है, अर। लेकिन इस मृज में ज के पहले अर ना होकर वृद्धि होकर क्या हो जाएगा, आर बनेगा और रूप क्या बनेगा, मार्गे। तो ये अपवाद है, इसमें मर्गे न बनकर क्या बनेगा, मार्गे। ठीक है, ये आपके णेत प्रत्यय आज पूरा होता है। बाकी अगले वीडियो में। धन्यवाद।